हेलो दोस्तों, आनंद समरसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौर सर। मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग का क्लास जो है कंटिन्यू दूंगा। उसी की कड़ी में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर आज 50 तक का डिस्कस करूंगा। और पिछली क्लास में जो आपको दिया था वो था 41 से लेकर 44 तक। अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसके अलावे साइंस भी पूर्ण कंप्लीट कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एसएसटी का जो भी विषय होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इन सभी को कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, बेसिक टू एडवांस। जो बच्चे पहले कभी नहीं क्लासेज किए होंगे कंप्यूटर का, उन्हें भी बेहतर से बेहतर जानकारी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अगर आप कंटिन्यू बना के रखेंगे तो कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूर्ण रूप से कंप्लीट क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 45 में है एक 963 को 3 बार गुना किया तो 963 की जगह पर आप ए लिखेंगे तो ए गुना ए हो जाएगा। उसी तरह से 137 को 3 बार गुना किया गया है तो जहां भी 137 है वहां पे आप बी लगाएंगे तो बी गुना बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लिखते हैं। तो ए को 3 बार गुना कर रहे हैं तो ए पर पावर 3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस देंगे। बी को फिर 3 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो बी पर पावर 3, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। ठीक है, पावर कुछ नहीं होता है तो किसी भी मान पर पावर 1 होता है और तीनों जुटेगा तो 1 2 3। ठीक है, तो पावर 3 हो जाएगा, इसमें भी पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 963 को 2 बार गुना किया। आपको पता है 963 की जगह पर ए माने हैं तो ए को 2 बार गुना करेंगे तो ए पर पावर 2। फिर उसके बाद देखिए 963 गुना 137 तो ए गुना बी, ए बी। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। देखो 137 की जगह पर बी माने हैं तो बी गुना बी, तो पावर 1 है तो 1 1 2, तो बी पर पावर 2। उसके हिसाब से आप देखते हैं तो आपको ये मिलता है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और उसके बाद देखिए नीचे में पहले से लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंश और हर, ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर अंश और हर में मान एक समान होता है तो वो कट जाता है, तो बचेगा क्या, आपको मिलेगा ए प्लस बी। ए की जगह पे 963 है, आप 963 लिखेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस देंगे। बी की जगह पे 137 है तो 137 देंगे। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 7 3 10 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 0 बाकी 1 9 1 10 1 11 आंसर। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फास्ट में सब्सक्राइब कीजिए और आपके मोबाइल में जो ग्रुप होगा आप उन्हें भी ऐड कीजिए ताकि वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को फिर देखिए। देखिए 46 में बहुत ही मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, काफी मैथ को पढ़ने में मुझे लगता है काफी मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद अदर विषय जो आप पढ़ेंगे और मजा आएगा उसमें। देखिए तो आगे का क्वेश्चन है 256। यहाँ देखो दोनों इक्वल है, यहाँ भी देखिए दोनों इक्वल है। 256 इसमें 144 है। ठीक है, और बटा 112 है, यानी अपॉन 112 है। तो जहां 256 है उसकी जगह पर आप ए मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बी 144 की जगह पे आप बी मान लीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पावर कुछ नहीं होगा तो सभी में पावर 1 होता है। और आपको पता है गुणनफल के रूप में जो भी मान होगा गुना में पावर जुट जाता है तो ए का ए ही रहेगा, यानी इसको हम बेस बोलेंगे, आधार इसको कहते हैं। आधार समान होगा तो गुना में पावर जुट जाएगा तो ए पर पावर 2 हो जाएगा माइनस। फिर देखिए आधार बिल्कुल इक्वल है तो गुना में पावर जुट जाएगा, ए पर पावर 2 बाय 112, ऐसे लिख दो। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बटा 112 था तो 112 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए की जगह पे 256 लिखा हुआ था तो 256 प्लस बी 144। फिर उसके बाद देखिए 256 माइनस 144 बटा 112। अब आप घटाइए इसको, जोड़िए 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 1 400 गुना 256 में 144 घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से गया 1 बटा 112। देखिए 112 से 112 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा इसका 400। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आसान आपको समझ आसान लगेगा, मैथ बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करता हूं। देखो क्या लिखता है ये, ए बराबर 11 यूज कीजिए, बी बराबर 9 को यूज कीजिए। जब ए बराबर 11 और बी बराबर 9 को आप प्रयोग करेंगे तो आपको मान निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये क्वेश्चन आपको कहता है। ठीक है, तो आपको बनाना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां उसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे मान आपको पता है, इससे पहले बताया, ऊपर वाले को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। और आपको इतना भी मालूम है कि अंश और हर में जो भी मान एक समान होगा वो कट जाएगा, तो आप इसे काटेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपको 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, 1 अपॉन ए की जगह पर कितना यूज करने के लिए कहता है 11 माइनस बी की जगह पर 9, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 आंसर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल चैनल को 100% सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे को थोड़ा सा दुविधा में डाल देता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो लगेगा इस तरह का क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए। देखो यहाँ क्या पूछता है, ए और बी कोई धन पूर्णांक। ठीक है, यदि ए और बी कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, यहां बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो आपसे बोलता है ए का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ए का मान निकालना है। ठीक, देखिए तो इसमें जो है ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहां क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुना 19, क्योंकि 19 ही कम 19 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आगे का मान आगे के बराबर और ये पीछे का मान पीछे के बराबर आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 19, या फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही लिखिए। ठीक है, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 19। देखो अब यहाँ चिन्ह बदल लो, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस,
ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस में, ठीक है, और कोई भी मान ए वो प्लस में होता है तो चिन्ह बदलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। देखिए इस चिन्ह को देख के चिन्ह परिवर्तन किए, इसका वैल्यू समाप्त हो गया। हम लोग जिस चिन्ह को देख के चिन्ह परिवर्तन करते हैं उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा, तो बी प्लस में और नीचे का भी बी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। तो एक बी को फिर एक बी से आप ऐड करेंगे तो एक एक दो बी इज इक्वल टू, ठीक। उसके बाद देखिए ये प्लस में है और नीचे का मान माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। आपको पता होगा जब भी घटता है तो प्लस वाले में माइनस वाले घटता है, तो एक में से 19 घटेगा तो क्या बचेगा, समझ रहे हैं, 2 से b इज इक्वल टू -9। नहीं, जब b का मान -9 निकलेगा तो किसी से अभी आप a का मान निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो a प्लस b की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -9 इज इक्वल टू 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में a इज इक्वल टू 1 + 9 इज इक्वल टू 10, a का मान 10, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन काफी पूछा है, बहुत ज्यादा बार पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से बनाना बिल्कुल नाइंसाफी है, गलत है, ठीक है। आप बनाएंगे तो बिल्कुल टाइम ज्यादा लगेगा, तो उतना टाइम क्लासे वहाँ जो है एग्जाम हॉल में नहीं होता है बच्चे के पास। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ देखो एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 4 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में शायद 4 1 होगा, 4 1 है। अब इसको बनाना है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 1 ये वाले को अलग कर लेंगे, 2 फिर इसको आप अलग कर लेंगे, 3 फिर आप इसको अलग कर लेंगे, 4, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है 1/2 प्लस 1/2 सबका 1/2 बच जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो सबको जोड़िए, 1 2 3 4, ये 4 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 2 होगा और केवल एक ये बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, प्लस देंगे, ठीक। उसके बाद देखो हर का मान एक समान है तो अंश ऊपर वाले जुट जाएगा, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 1 2 3 4 प्लस 2 बराबर 1 2 3 4 2 6, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक होता है मैं उनको सेटिस्फाइड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 को बनाने के लिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी कलम लेकर लिखते रहिएगा। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे की ओर बताता हूं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है 4a इज इक्वल टू 5, 5b 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6c टू द पावर c इज इक्वल टू 7 तथा 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8 हो तो a गुना b गुना c गुना d का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 8 वैसे लिखा है तो इसको थोड़ा सा पलट के इस तरह से लिखेंगे, टू दी पावर d, ठीक। फिर देखो इसको पहले लिखे, अब देखिए फिर यहाँ क्या है, 7 है, तो आप 7 को 7 सामने लिखेंगे तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टू दी पावर क्या, c होगा। यानी आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप इस तरह से लिख दीजिए,
देखो क्या शुरू तक लिखिए 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 5, ठीक है, 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 5, ठीक। तो फिर यहाँ क्या देख रहे हैं आप 5, तो फिर देखो 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6। मुझे लगता है कि आप ये भी नहीं समझ रहे हैं, इसी से चलिए बताते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, तो 7 7 को मिलता है, ठीक है, 7 7 को अगर मिल रहा है, ठीक, इस तरह से 8 इज इक्वल टू 7 टू द पावर d है, तो फिर इसे आप लिखेंगे, देखिए क्या बता रहे थे कि 7 है, इसको समझिए, 7 7 के सामने लिखे तो 6 टू द पावर यहाँ क्या है c, जब c है तो 7 7 के लिए है, तो 7 का पावर d है, आप यहाँ d लिख दीजिए, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 6 टू द पावर डी सी। उसके बाद ये फिर 6 वाला है, इसको आप लिखिए 6 इज इक्वल टू 5b। जब आप 5b को लिखते हैं तो 6 6 के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना आता है DCB। फिर इसके बाद देखिए ये आया, तो आप इसको लिखिए, यहां देखो 5 इज इक्वल टू 4a, a है, ठीक। तो a 5 5 के लिए इक्वल हुआ, 5 5 के लिए जब इक्वल हुआ तो इसका पावर यहां पे लिखिएगा BCD, नहीं। तो अब यहां से देखें क्या है, यहां 8 है, ठीक है, इस पॉइंट पे 8 देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इस तरह से आप देखें, ठीक है, 8 है, यहां 8 है, उसके बाद देखिए यहां 4 है, तो 8 अब इक्वल किसका हो गया, 4 ABCD का। 8 किसका पावर होगा, टू दी पावर 3, 2 दूनो 4 दूनो 8, 4 टू दी पावर 2 ABCD का, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 2 ABCD, ठीक है। यही तो ABCD आपसे पूछता है, ABCD क्या है, ठीक है। तो ये गुणन है, इधर आएगा तो भाग में, ABCD इज इक्वल टू 3/2। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि इधर से उधर मूव कर गया था कैमरा, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। धन्यवाद।